वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड आउटसोर्सिंग भर्ती लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। इस तरीके से लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। रविवार 17 सितंबर 2023 की न्यूज़ है। खाली पदों को नहीं भर पा रहा विभाग, केंद्र पैसा देने को है तैयार। शिक्षा विभाग में आउटसोर्स के 1519 पद 3 साल से है खाली। देहरादून से न्यूज़ है। केंद्र और राज्य सरकार जहां कई विभागों में खाली पदों को भरने के लिए न सिर्फ जोर दे रही है बल्कि इसके लिए पैसा भी देने को तैयार है। इसके बावजूद समग्र शिक्षा में आउटसोर्स के 1519 पदों को पिछले 3 साल से अधिक समय से नहीं भरा जा सका है। तो फॉन्ट काफ़ी छोटे हैं, अर्थात इसको दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षा विभाग में आउटसोर्स के 1519 पदों पर 3 साल से खाली नियुक्तियों को विभाग जानबूझ के लटका रहा है। देहरादून से न्यूज़ है। केंद्र और राज्य सरकार जहां कई विभागों में खाली पदों को भरने के लिए न सिर्फ जोर दे रहा है बल्कि इसके लिए पैसा देने को भी केंद्र सरकार तैयार है। इसके बावजूद समग्र शिक्षा में ही आउटसोर्स के 1519 पदों को पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से नहीं भरा गया, तो इसको हम विभाग की लापरवाही समझ सकते हैं। बेरोजगार को कहना है कि 26 मई 2023 को सभी के लिए शिक्षा परिषद समग्र शिक्षा योजना की कार्यकारिणी परिषद की बैठक हुई थी। बैठक में नियुक्तियों के संबंध में निर्णय के बाद भी विभाग शासन को और शासन प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजकर नियुक्तियों को जानबूझकर लटकाए हुए हैं। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत 4 अगस्त 2021 में की थी ताकि देश की शिक्षा व्यवस्था को पहले से बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए पहले केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, लेकिन समग्र शिक्षा अभियान प्रारंभिक और माध्यमिक अर्थात इंटर कॉलेजों को सम्मिलित किया गया। इसके लिए केंद्र सरकार राज्य को 90% धनराशि देती है, अर्थात जो भी वेतन वगैरह इन स्कूलों पर प्रोवाइड किया जाता है उसके 90% जो शेयर है वो केंद्र सरकार प्रोवाइड कराती है। इसमें वेतन के अलावा अन्य जो खर्चे होते हैं वो भी शामिल है, जबकि 10% राज्य को वहन करना होता है। लेकिन विभाग इन पदों को नहीं भर पा रहा है, जिसमेमें आप देख सकते हैं कि बीआरपी पे 285 पद है और सीआरपी के 670 पद हैं। रिसोर्स पर्सन आईडी के 161, लेखाकार कम सपोर्ट स्टाफ के 331 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 14 पद और परिचालक के जो है 20 पद जो है आउटसोर्स पे रिक्त है। और इनको कई बार विभाग जो है इसको निकालने के लिए प्रयास कर चुका है, लेकिन इन पे अभी काम बाकी है। विभागीय अफसरों का कहना है कि इसमें अधिकतर पद सीआरपी और बीआरपी के हैं। इन सभी पदों को भरने के लिए आउटसोर्स एजेंसी का चयन करने के साथ ही न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय की जानी। तो सबसे बड़ी बात है कि जब इतने सारे पद खाली है तो अभी तक विभाग जो है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ही तय नहीं कर पाया कि बीआरपी और सीआरपी की जो वैकेंसीज आने वाली है उसमें कम से कम क्या क्वालिफिकेशन रखा जाए। समग्र शिक्षा के अधिकतर पद खाली होने से स्कूल स्तर पर 8 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को केंद्र की योजना का समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। समग्र शिक्षा में सीआरपी बीआरपी को इससे प्रारंभिक और माध्यमिक सीआरपी के पदों को आउटसोर्स से भरने के लिए शिक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर योजना बनाने की योजना पर असर पड़ रहा है। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत आउटसोर्स के 1797 पदों में से 1519 पद खाली है। यह हाल तब है जब केंद्र सरकार इन पदों को पर होने वाले खर्चे का 90% धनराशि देने को तैयार है। राज्य परियोजना निदेशक शैक्षिक योग्यता संबंध में प्रस्ताव मांगा गया है। इसके लिए आउटसोर्स एजेंसी का भी चयन किया जाना है। तो सबसे पहली बात करें तो एससीईआरटी जो है इसके संबंध में न्यूनतम क्वालिफिकेशन डिसाइड करती है। तो एससीईआरटी ने अभी तक वर्क पूरा नहीं किया, जिससे कि बीआरपी सीआरपी के जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन जिसमें पद के लिए मांगा जाएगा वो अभी फाइनल नहीं हो पाया है। और जब न्यूनतम क्वालिफिकेशन फाइनल हो जाएगा उसके बाद आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन किया जाएगा। अब आउटसोर्सिंग एजेंसी में भी नया एक मामला सामने आ गया, क्योंकि उत्तराखंड में जो भी आउटसोर्सिंग भर्तियां होगी वो प्रयाग पोर्टल के माध्यम से होगी। अभी विभाग को डिसाइड करना है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी पर्टिकुलरली अलग से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए या प्रयाग पोर्टल के माध्यम से इस वैकेंसीज को भरा जाए। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसमें आगे लिखा है कि शैक्षिक योग्यता तय होने और एजेंसी के चयन होने के बाद ही खाली पद भरे जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है शैक्षिक योग्यता। जब तक शैक्षिक योग्यता तय नहीं होगा तब तक जो है एजेंसी के चयन का सवाल ही नहीं उठता है। तो अभी भी इसमें काफ़ी समय और लग सकता है, क्योंकि इसमें जो वर्क किया जाना है उस गति से काम इस पदों को भरने के लिए नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से आप बेरोजगारों के साथ धोखा ही कह सकते हैं, क्योंकि कई बार सरकार इसके रिगार्डिंग वैकेंसीज निकालने की जानकारी प्रोवाइड कराती है, लेकिन विभागीय अफसरों की वजह से जो है ये जानकारी या जो काम है वो डिले हो जा रहा है, जिसकी वजह से इन वैकेंसीज को भरने में डिले हो रहा है। उत्तराखंड में जो भी आउटसोर्सिंग भर्तियां आएंगी वो सब आउटसोर्सिंग एजेंसी अर्थात प्रयाग पोर्टल के माध्यम से भरी जानी है, ऐसी ऑफिशियल जानकारी आ रही है। और प्रयाग पोर्टल में किस तरीके से आईडी बनाना है इसकी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल द्वारा कई बार अपलोड किया जा चुका है, लेकिन ऑफिशियली रूप से अभी विभाग द्वारा बताया गया कि आप इसमें आईडी ना बनाएं, क्योंकि यदि आप आईडी बनाएंगे तो आपकी आईडी को डिलीट कर दिया जा सकता है। तो कुछ दिन और आपको वेट करना होगा। जिन लोगों ने आईडी बनाई है वो लॉगिन कर सकते हैं और कुछ लोग इनकम्प्लीट लॉगिन भी कर चुके हैं। तो इसके रिगार्डिंग यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको इस प्रयाग पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा और पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पीएनटी नंबर मिल जाएगा।
वर्किंग डेज में अर्थात मंडे से सैटरडे तक आप इस PNT नंबर पे या फिर ईमेल पे कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर कब तक जो है ये प्रयाग पोर्टल ऑफिशियल रूप से रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि एक बार ये रजिस्ट्रेशन जब इसका हो जाएगा तब तक उसके बाद ही जो है आप इसमें ID ढंग से बना सकेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप ऑफिस टाइम में इस फ़ोन नंबर पर कॉल करते हैं तो आपको और अधिक जानकारी इसमें मिल जाएगी कि किस तरीके से ये वर्क करेगा और कब से प्रयाग पोर्टल ऑफिशियली रूप से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का संपर्क मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।